हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक हमने हमारे प्रीमियम मेंबर्स को क्या क्या सिग्नल्स दिए थे, उन सिग्नल से उनको प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, ठीक है। और उन सभी ट्रेड सेटअप्स को हम आज चार्ट्स के ऊपर भी ब्रेक डाउन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक हमने कितने ट्रेड सेटअप दिए थे। एक बार ब्रीफ में हम वो डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट वीक हमने टोटल 5 ट्रेड सेटअप दिए थे, ठीक है। पांचों के पांचों ट्रेड सेटअप बाई की साइड के थे। ओके, पहली ट्रेड में हमने 50 पिप का रिवॉर्ड निकाला था, सेकंड ट्रेड में हमने 180 पिप का रिवॉर्ड, थर्ड ट्रेड के अंदर हमारा 30 पिप का एसएल लगा था और चौथी ट्रेड के अंदर हमारा 40 पिप का रिवॉर्ड एंड पांचवी ट्रेड का हमारा 220 पिप का रिवॉर्ड था। नेट रिवॉर्ड हमारा 490 पिप्स का था, नेट लॉस हमें 30 पिप का हुआ, नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा हुआ था 460 पिप्स। अब जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि पिप्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, पिप्स का मतलब सिंपल से ये होता है कि पॉइंट्स इन प्राइस, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम एक बार बताता हूँ आपको मैं किस तरीके से, ठीक है। तो देखो, जब भी हम कहीं पे भी ट्रेड करें वहाँ पे हमें एक क्वांटिटी लेनी होती है, ठीक है। तो फॉरेक्स के अंदर जो क्वांटिटी लेते हैं उसको हम लोड साइज़ बोलते हैं। तो देखो, अगर आप 460 पिप्स का हमारा रिवॉर्ड था ना, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप 0.01 लोड साइज से ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको करीब $46 का प्रॉफिट होता। अगर आप 0.1 लोड साइज से ट्रेड लेते तो आपको $460 का प्रॉफिट होता। और अगर आप 1 स्टैंडर्ड लोड से ट्रेड लेते तो $4600 का प्रॉफिट होगा। ओके, तो अब देखो, ये लोड साइज डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कितना है। आप लेने को तो $200 के अकाउंट पे बड़ा लोड ले सकते हो, बट वो चीज़ गलत है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, ठीक है। तो देखो, मैं जो भी टेलीग्राम पे मेरी प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करता है उसको पहले दिन से रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से अवेयर करवाता हूँ। उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको अगर हमारे साथ भाई ट्रेड करनी है तो आपको इतने इतने लोड साइज लेने ही होंगे। दुनिया उसे भले ही कम बताए लेकिन वो एकदम परफेक्ट लोड साइज होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो देखो, अगर आपका $100 से लेके $200 के बीच में अकाउंट है तो आपको लेना होता है 0.01 लोड साइज। अगर आपका अकाउंट $200 से लेके $400 के बीच में है तो आपको लेना होता है 0.02 लोड साइज। अगर आपका अकाउंट $500 तक होता है तो आपको लेना होता है 0.03 लोड साइज। एंड अगर आपको $500 से लेके $1000 के बीच में आपका अकाउंट होता है तो आपको लेना होता है 0.04 से लेके 0.05 लोड साइज। ओके, और अगर आपका अकाउंट $1000 से लेके $2000 के बीच में है तो आपको लेना होता है 0.05 से लेके 0.1 लोड साइज। ओके, तो इस तरीके से आपको लोड साइज लेना होता है। तो यहाँ पे जो ये आपको कैलकुलेशन दिख रही है ना, प्रॉफिट कैलकुलेशन वाली, वो ऐसे ही है। 460 पिप्स को सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4600 हो गए, और फिर आपका जितना भी लोड साइज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो अब हम एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे हम चलते हैं 20 अगस्त को। ये हमारी ये हमारी पहली ट्रेड थी, ठीक है। 2509 से एक बाई लिमिट थी और एक सेकंड 2500 से थी। तो वो ट्रेड्स क्या है एक बार मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखा देता हूँ। तो वेट अ सेकंड। तो सबसे पहली ट्रेड हमारी थी 2509 वाली, ठीक है, जिसके अंदर हमने 40 पिप का रिवॉर्ड निकाला। तो वो कुछ ऐसे थी 2506 से। छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने वो ट्रेड दी थी। 15 मिनट पे चलते हैं हम। यस, ये हम 15 मिनट पे आ गए, या ठीक है 5 मिनट पे चलते हैं एक बार। ये हम 5 मिनट पे आ गए। ओके, वेट ए सेकंड, ये रही वो ट्रेड, ठीक है, ये वो ट्रेड है। ओके, अब क्या था इस ट्रेड के अंदर, सिंपल सा, यहाँ पे हमने 2509, ठीक है, हाँ, यहाँ से हमने लॉन्ग करा था और 2512 यानी 55 पिप का प्रॉफिट इसने दिया था। और ये हमारा कहीं एसएल था करीब 30 पिप का, ठीक है। मतलब सिंपल सी ये 1:2 के अराउंड की ये ट्रेड थी। ओके, तो अब ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक हम समझते हैं पहले, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली ट्रेड का लॉजिक समझेंगे। तो देखो, प्राइजेज यहाँ पे घूम रही है, ठीक है, इस जोन के अंदर, ठीक है। ये नीचे से आई है, इस जोन के अंदर ये यहाँ पे घूम रही है। ये इसने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है अपना। अब इस स्ट्रक्चर का जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ होता है। अब प्राइजेज जब भी क्या करती है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो उस स्ट्रक्चर का रिटेस्ट ज़रूर करने आती है। ओके, तो यहाँ पे प्राइजेज दोबारा इस स्ट्रक्चर को टेस्ट करने आई है। ओके, कूल। और यहाँ से ही ये ऊपर की तरफ निकली है, बट यहाँ पे
कैच जो है वो ये है कि अब एंट्री कहाँ से करें। ऑल्सो यहाँ पे ट्रैपिंग भी होती है, ऑल्सो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट भी होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है ऐसे ऑब्वियस से जोन के ऊपर। बट ये वो जोन होते हैं जो आपको बहुत परफेक्ट एंट्री भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल यही हुआ है, देखो ये वो जोन है जो रेजिस्टेंस था, ठीक है। आपको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर दूँ, ये वो जोन था जो रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये इतनी बड़ी सी एक स्पाइक दिख रही है ना, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंट, ठीक है। ये कितने 2508 से लेके 2500 तक, मतलब 80 पिप की ये लिक्विडिटी हंट हुई है। ये मतलब ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन होता है, ये बुलिश मोमेंटम का भी साइन होता है, इस तरीके की ये स्पाइक, इतनी बड़ी स्पाइक, ठीक है। तो अब देखो हमारी जो ट्रेड थी वो थी 2506 से, तो यहाँ पे मैंने रिस्क इसलिए लिया क्योंकि हो सकता है प्राइस यहाँ से इसी को टेस्ट करके यहाँ से सीधी निकल जाए, या फिर अगर इसको ब्रेकडाउन करती है तो यहाँ से रिटेस्ट लेगी, और यहाँ से रिटेस्ट लेगी तो यहाँ पे इसका एसएल भी बड़ा बनेगा, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है बायर्स की, ओके। तो अब पहला रिस्क हमने यहाँ से लिया ये सोच के कि अगर प्राइस यहाँ से निकली तो अच्छा है, अगर नहीं निकली तो हमारा नीचे वाला जो ट्रेड सेटअप है वो तो पड़ा ही है, वो तो हमें मिलना ही है। तो हमने रिसेंट सा एक 30 पिप का एसएल दे दिया, और वो एसएल हमारा हंट नहीं हुआ, उससे पहले ही प्राइजेस ऊपर निकली है, इस जोन को इसने रेस्पेक्ट दी है। तो जो लोगों ने 40 पिप 50 पिप पे आउट हो गए वो प्रॉफिट में थे, जो लोग आउट नहीं हुए उनका ब्रेक इवन हिट हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। पहली ट्रेड क्लियर। सेकेंड ट्रेड थी 2500 से बाई वाली, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन सब जोन को रिमूव नहीं करते हैं, खैर यहीं रखते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार इस जोन को मैं रिमूव कर देता हूँ जस्ट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, रिमूव कर दिया। तो अब देखो ये जो रेजिस्टेंस था ना रिसेंट प्रीवियस वाला, अब ये सपोर्ट बनना था, प्लस ये जो स्ट्रक्चर था इसका टेस्ट भी होना था। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल पड़े हुए थे, और जहाँ पे लोगों के एसएल होते हैं वहाँ पे हमारी एंट्री होती है, ओके। मीनवाइल यहाँ पे आप एक ऑर्डर ब्लॉक भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको नहीं पता, तो ये देखो ये वो ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे एंटर हो सकते थे और एक हम यहाँ पे एंटर हो सकते थे, तो हम यहाँ पे एंटर हुए और इस ट्रेड सेटअप ने हमें दिया 186 पिप का रिवॉर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रेड जो हमारी है वो ये वाली है, जिसके अंदर हम वेट कर रहे थे ये मॉर्निंग स्टार बना, इसके टेस्ट पे हम इसको पकड़ने वाले थे। ऑल्सो ये जो सपोर्ट इसने बनाई थी रिसेंट वाली, ठीक है, तो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी थी कि ये यहाँ से ऊपर निकले, बट यहाँ पे भी एसएल हंट हुए हैं, एज यू कैन सी कितनी बड़ी स्पाइक है, ठीक है। तो ये जितने भी ऑब्वियस जोन है यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्पाइकें लगी है, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विडिटी जोन है पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने जैसे बताया था ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो ये देखो ये भी रेस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा लिक्विडिटी जोन था, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी पड़ी थी, ये हंट हुई है, तो इसके अंदर हमारा एसएल हिट हो गया। फिर हमने उस दिन कुछ नहीं किया, मार्केट को बैठ के देखा। फिर नेक्स्ट जो ट्रेड थी हमारी वो थी ये वाली, यहाँ पे ये लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वो ट्रेड है, और वो 20-30-40 पिप की ट्रेड थी, ठीक है। फिर जो बड़ी ट्रेड थी जिसका मुझे बहुत ज़्यादा वेट था वो थी ये वाली 2476 से मुझे इसको देख रहा था मैं इसको, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो एक बार ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, इनको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ सो दैट कि आपको एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। सबको मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ कंप्लीट ड्राइंग्स को, ठीक है। ये सारी ड्राइंग्स मैंने एक बार हटा दी, रिमूव कर दी, ठीक है। तो अब देखो ये जो बड़े टाइम फ्रेम का जो ये स्ट्रक्चर था ना, ये प्राइजेस ने यहाँ पे ब्रेक किया था, उसके बाद प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट नहीं हुआ दैट मीन्स कि प्राइजेस आएगी टेस्ट करने, अगर उसको ऊपर जाना है और यहाँ तक गई है तो एक रिट्रेसमेंट भी बनती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न था, एक अच्छा जोन था बाई करने का, यहाँ पे हमने इसको बाई करा था लोअर टाइम फ्रेम में प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। और यहाँ इस ट्रेड सेटअप के अंदर हमने बनाए थे करीब 200 पिप। ओवरऑल ये ट्रेड 400 पिप प्रॉफिट में गई है, लेकिन हम लालची नहीं है, हम 2524.98 से हम इसके अंदर बाहर हो गए थे, ठीक है।
तो इस तरह हमने जो लास्ट वीक है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। तो अगर आप हमारे साथ होते और आप $1000 से भी ट्रेड करते हैं हमारे साथ, तो करीब करीब आप $230 प्रॉफिट में रहते। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेफ साइड के अंदर। ठीक है, $230 का मतलब है कि आपने एक वीक के अंदर 23% का प्रॉफिट बना लिया। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आप मंथली 10 से 15% के टारगेट के साथ हो, आपको बड़ा नहीं सोचना है, बस इतना रखना है, इसको कंपाउंड करते रहना है। ठीक है, बट ये आपके सामने रिजल्ट है। इसमें आपके सामने मैंने एक एक चीज़ लाइव शेयर की है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर की वही आपको मैंने यहाँ पे दिखाई है। ओके, तो देखो, अगर आप हमारी टेलीग्राम की प्रीमियम कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत ना के बराबर मैं फ़ीस लेता हूँ टेलीग्राम, जस्ट इन केस कि आपको वो चीज़ फ्री ना लगे, और फ्री चीज़ की लोग कदर नहीं करते, इसलिए मैं एक छोटी सी फ़ीस लेता हूँ। ठीक है, विच इज़ $50, जिसके अंदर आपको मैं SMC का और वॉल्यूम का अच्छा खासा टॉप नॉच का कोर्स है वो देता हूँ। अगर आपने वो कोर्स सीख लिया तो भी आप बहुत अच्छे से सेल्फ ट्रेडिंग कर पाओगे, फिर आपको मेरे जैसे लोगों की भी नीड नहीं होगी, आपको सिग्नल का वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऐप भी नहीं पता, तब भी मैं आपको A to Z सारी चीज़ें गाइड करूँगा, 1-on-1 वे में सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होगी। ठीक है, एंड इसके अलावा टॉप नॉच का सपोर्ट मेरा पर्सनल रहेगा, 1-on-1 की गाइडेंस रहेगी, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने, इस तरीके के अच्छे खासे सिग्नल भी आपको मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, इससे पहले भी जैसे लास्ट जो अगस्त का ये जो वीक है, इस वीक हमने अच्छे से ट्रेड किया है, उससे लास्ट 2 वीक पहले हमने ट्रेडिंग नहीं की थी मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। 1-2 सिग्नल मैंने शेयर किया, उसके अलावा मैंने कोई सिग्नल शेयर नहीं किया। मार्केट भी अलग था, मैं भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, जिस वजह से मैंने ट्रेडिंग नहीं की और ना शेयर की। ठीक है, इसके अलावा लास्ट जो जुलाई का मंथ था उसके अंदर भी हमने काफ़ी डिसेंट सा प्रॉफिट बनाया था, अराउंड 1790 पिप के आसपास का हमारा प्रॉफिट था उस महीने भी। ठीक है, बाकी आप स्टार्ट करो। एक मतलब जो फालतू की स्कीम होती है उनमें पैसा डालने से अच्छा है एक जेन्युइन चीज़ के अंदर पैसा डाल के एक अच्छा प्रॉफिट हर महीने लेते रहो। ओके, बाकी और इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए तो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, वहाँ से जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ आपको मैं A to Z सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे। ऑल्सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आने वाले टाइम में फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूँ, अच्छे सेटअप, अच्छी स्ट्रैटेजीज आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मैंने 2.5-3 साल के अंदर पिछले सीखा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बेसिक से सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि भाई अब आपको नहीं पता होगा पिप्स क्या होते हैं, लोड्स क्या होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। ओके, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर याद से लाइक कर देना, आपका लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियोस अच्छे काम करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।